सम्मानित साथियों, आप सभी अवगत हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तत्संबंधी साहित्य प्रकाशन का बहुत बड़ा केंद्र है और गीता प्रेस की इस दृष्टि से पूरे विश्व में अपनी एक ख्याति है। अध्यात्म जगत में उसका अपना एक स्थान है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पहले कल्याण का एक विशेष अंक निकला था जिसका नाम था परलोक पुनर्जन्म अंक। इसमें परलोक और पुनर्जन्म से संबंधित विषयों पर प्रबुद्ध विद्वानों, संत महात्माओं और अनुभवकर्ता लोगों के विचार दिए गए थे। समय समय पर कल्याण में इसी तरह की और भी प्रकाशन हुए। इन सबको समेकित करते हुए गोलोकवासी भक्त राम शरण दास जी पिलखुआ ने एक गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक प्रकाशित करवाई। उसका नाम है परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। इसी पुस्तक से साभार हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसका श्राद्ध से बहुत गहरा संबंध है। भक्त राम शरण दास जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि संवत 2025 यानी 1968 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रसिद्धि गंगा तट पर जो तीर्थ है गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ सनातन धर्म के महान भावों का एक बहुत सम्मेलन हुआ। इसमें देश से प्रबुद्ध शंकराचार्य इत्यादि भी आए। इसी सम्मेलन में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी भी पधारे थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में एक ऐसी अनूठी घटना का जिक्र किया जिसे भक्त राम शरण दास जी ने इस तरह उस पुस्तक में लिखा है कि शंकराचार्य जी एक समय बिहार में गए, गिच्छी गिरिडीह जो आजकल झारखंड में है, वहाँ उनका एक प्रवचन था। श्राद्ध का समय था। प्रवचन के पश्चात एक तमिल महिला ने उनको आके अपने अनुभव बताए। उस तमिल महिला के पति शासकीय सेवा में थे और लंबे समय से वहाँ रह रहे थे। उसने बताया कि हमारी वंश परंपरा और संस्कृति के अनुसार माँ की संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्री को मिलता है और इसी परंपरा के अनुपालन में मेरी माँ के मृत्यु के बाद मुझे उनकी संपत्ति का पूरा अधिकार मिल गया और मैं अपने जीवन में आनंद से रहने लगी। लेकिन जब मेरा विवाह हो गया और मैं ससुराल में आ गई, यद्यपि ससुराल में सब तरह के साधन थे, संपन्नता थी, लेकिन मन में एक उदास भावना, एक तरह का खोया खोयापन रहना और ये लगना कि कोई चीज़ हमसे कहीं छूट रही है, मन में बड़ा विद्वेष और अशांत मन रहने लगा। एक दिन महिला के अनुसार जब वो रात्रि में लेटी हुई थी और अर्ध सुप्त अवस्था में थी तो उन्होंने देखा कि उनकी माताजी बड़ी निरीह, दीन, हीन अवस्था में खड़ी हुई है। यह देखकर उसकी नींद तो आई नहीं, लेकिन पूरी रात वो बड़ी दुखी रही। सुबह उसने अपने पति को इस घटना का वृत्तांत बताया। पति ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि इस तरह की आत्माएं जब तक हम लोग कुछ न कहें तब तक कुछ कहती नहीं हैं। चलो हम लोग मिलके एक ध्यान करते हैं और उसमें आह्वान करते हैं कि आप यदि मुझसे कुछ चाहती हैं तो आप कृपा करके बताएं। इस तरह की जब उन्हें साधना की पद्धति का प्रयोग किया तो एक दिन यही श्राद्ध पखवाड़ा था जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृजन पक्ष कहते हैं। माँ बड़े क्रोधित अवस्था में, रूढ़ भाषा में आकर के उससे बोली कि मैंने पूरी संपत्ति आपको दे दी है,
इसके बावजूद आपके यहाँ सब कुछ साधन है, आपने एक बार भी मेरा श्राद्ध नहीं किया, और ये आपकी बहुत बड़ी दुष्टता है। इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग किया तो पुत्री ने कहा कि माँ क्षमा करें, हम इस संस्कृति में रह रहे हैं, अपने देश काल में तो इस तरह के पंडित मिल जाते थे, विद्वान, उनके द्वारा हम श्राद्ध करा लेते थे, यहाँ हम कैसे कराएं? इस व्यवस्था के कारण हम नहीं करा सके। तो माँ ने कहा नहीं, सर्वत्र देश काल में संस्कृति एक होती है, धर्म एक है, आप यहाँ अच्छे पंडितों से संपर्क करके श्राद्ध कर्म कराएं। इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उसने अपने पति के सहयोग से विद्वान पंडितों को आमंत्रित करके श्राद्ध का बहुत अच्छा आयोजन किया और अन्न वस्त्र आदि वितरित किए गरीबों को। इसके 3 या 4 दिन पश्चात फिर जब वो रात्रि में लेटी हुई थी तो अर्ध जागृत अवस्था में माँ प्रकट हुई और बहुत हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि बेटी, आपने मेरा कल्याण कर दिया, मेरी सदगति हो गई, और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका परिवार फले फूले और इसी तरह की उन्नति करें। इससे हम लोगों को ये संदेश मिलता है कि हमें अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। कदाचित ये हमसे भूल हो गई है, हम नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। हम अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृजनों का श्राद्ध करें, इससे उनकी सद्गति होती है और हम लोगों का सुंदर मार्ग प्रशस्त होता है। सादर अभिवादन।